आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोजगार मेले का किया शुभारंभ और युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, पिछले 7 वर्षों में प्रदेश ने बदला है अपना परसेप्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रख कार्रवाई करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होगा अन्याय। बुलंदशहर सड़क दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रेटियल जांच, मृतकों के परिजनों और घायलों को दी जाएगी सहायता राशि। और देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कल वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया और युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने 30 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और 48 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 3,415 छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी उन्मूलन, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, अन्नदाता किसानों की समृद्धि और महिलाओं का सशक्तिकरण शासन की प्राथमिकता है। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जो मॉडल बनाई है, देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहाँ आकर्षित करने में सफल हुआ। प्रदेश में जो निवेश आ रहा है, इसका परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी उनके गांव और उनके घर में देने में सफलता प्राप्त की है। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम स्वनिधि की योजना, पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित स्मृति शेष अधिवक्ताओं के आश्रितों को सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में अधिवक्ता बंधुओं के साथ खड़ी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में 577 अधिवक्ताओं के आश्रितों को 28 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से उन्हें अवगत कराया गया है। उन्होंने न्यायिक निर्णयों के अनुसार विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन सूची 3 महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी 6,800 उम्मीदवारों की चयन सूची को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति AR मसूदी और बृजराज सिंह की पीठ ने 90 विशेष याचिकाओं पर यह फैसला सुनाते हुए कहा था कि नई चयन सूची से प्रभावित होने वाले सहायक शिक्षकों को मौजूदा शिक्षा सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उन्हें रखा जाना चाहिए। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का मेरठ साउथ स्टेशन कल से यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही इस कॉरिडोर पर स्टेशनों की संख्या 9 हो गई है, जिनकी लंबाई 42 किलोमीटर है।
इस मार्ग पर नमो भारत ट्रेनें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध हैं। मेरठ साउथ से रैपिड नमो भारत ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्री लगभग 30 मिनट में साहिबाबाद पहुंच सकेंगे। RRTS ट्रेनों के अलावा यह स्टेशन मेरठ क्षेत्र के लिए स्थानीय मेट्रो सेवाएं भी प्रदान करेगा। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मेरठ वासियों को बधाई दी। मैं सबसे पहले मेरठ के सभी सम्मानित नागरिकों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। जो लोग हमारे दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं, अपने व्यापार के लिए जाते हैं, उनके लिए कि ये संजीवनी का काम करेगी और लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने बुलंदशहर जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में कल हुई सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए हैं। ADM प्रशासन को जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। यह जानकारी जिले के प्रभारी मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना के मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। प्रभारी मंत्री ने कल देर रात बुलंदशहर जिला अस्पताल पहुंचकर दुर्घटना के शिकार लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। बुलंदशहर जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में कल एक यात्री बस और पिकअप की आमने सामने हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 3 दर्जन लोग घायल हैं। वहां के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से आ रही थी और यात्री बस बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। गाजियाबाद की एक ब्रेड कंपनी में कार्यरत मजदूर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए गाजियाबाद से पिकअप में सवार होकर अलीगढ़ जिले के रायपुर गांव जा रहे थे। मृतकों में कुछ लोग संभल और कुछ अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे। प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने भी कल बुलंदशहर के जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आज पूरे देश में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कल लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्योहार भाई बहन के बीच परस्पर विश्वास और प्रेम को सशक्त बनाता है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राखी का धागा न केवल भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए भी एक प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व की बधाई देते हुए कहा है कि यह पर्व सभी के जीवन में सौभाग्य लाए, सद्भाव, सौहार्द व सहयोग की भावना और अधिक सशक्त हो। प्रभु श्री राम से यही कामना है। पर्व को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस साल भी प्रदेश सरकार की तरफ से कल रात 12 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक रोडवेज बस सेवाएं और सिटी बस सेवाएं महिलाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। अयोध्या जिले में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के लिए भी यह रक्षाबंधन काफी खास होगा। वहां के श्रृंगी ऋषि आश्रम में रहने वाली महिलाएं वर्षों से भगवान राम और उनके भाइयों की बड़ी बहन शांता की भूमिका निभाती रही हैं। इस बार भी उनके द्वारा तैयार जरी और मोतियों से बनी राखी अपराह्न 1:30 पर सभी विग्रहों पर बांधी जाएगी। वहां के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को यह राखियां कल ही समर्पित कर दी गईं। मथुरा जिले के वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहां देश विदेश से भक्तों द्वारा भेजी गई राखियां ठाकुर बांके बिहारी को समर्पित की जाएंगी। आज विश्व संस्कृति दिवस है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा है कि संस्कृत साहित्य, दर्शन और विज्ञान का अनमोल भंडार है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोजगार मेले का किया शुभारंभ और युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, पिछले 7 वर्षों में प्रदेश ने बदला है अपना परसेप्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रख कार्रवाई करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होगा अन्याय। बुलंदशहर सड़क दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रेटियल जांच। मृतकों के परिजनों और घायलों को दी जाएगी सहायता राशि। और देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।